बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नून लीग की तैयारियों से तो यही लगता है कि वाकई मियां साहब आ रहे हैं। मियां साहब आ तो जाएंगे, करेंगे क्या? देखें करामत मुग़ल साहब, इस वक्त ना सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, बहुत फ्लूइड है। और इसमें अभी बहुत सारे ये 21 दिन जो है ना, ये फुल ऑफ सरप्राइजेज होने वाले हैं। सही। इसमें आपने देखा कि कहानी सिर्फ गुज़श्ता एक माह में 1 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इतनी तब्दील हो गई है कि शायद ये गुमान में नहीं था। जब ऐलान किया था ना, उस वक्त तो एक लग रहा था कि बड़ा परफेक्ट सिनेरियो क्रिएट हो गया नून लीग के लिए। सही। लेकिन वो मियाँ साहब ने तकरीर फरमाई, फिर चीज़ें जो हैं वो बड़ा ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। एक शटलिंग चल रही है लंदन और पाकिस्तान के दरमियान। सही। उनके लीडर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैगाम रसानी हो रही है। और इस तमाम माहौल में नून लीग के लिए जो सबसे डरावना ख्वाब हो सकता था ना, वो क्रिएट हो गया। सही। और वो डरावना ख्वाब ये है कि वो बैंक कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पे। सही। उनका जो तमाम तर तकिया है जिसके ऊपर उन्होंने अपना आराम फरमा रहे हैं ना, वो तो इस्टेब्लिशमेंट है। और इस वक्त वो जिस माहौल में वापसी को प्लान किया है, और इसके अलावा चारा भी कोई नहीं है, इसके अलावा चारा भी कोई नहीं है कि अगर वो नहीं आते अब इस ऐलान के बाद, तो ये सियासी मौत है ना। बिल्कुल ऐसी है। यानी मियाँ साहब, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद वो अपनी आखिरी सियासी इनिंग खेलने आ रहे हैं, या ये इनिंग नून लीग को पार लगा देगी, बचा देगी, या फिर नून लीग का हमेशा हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा। सही। कम से कम नवाज शरीफ फैक्टर जो है वो फिर डाई डाउन कर जाएगा। और इस वक्त के दौरान जो जैसे कहते हैं ना, हल्की या तेज़ आंच पे भुनाई खाने होते हैं ना मुख्तलिफ। जी 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 जी। आपने हल्की आंच के ऊपर लो फ्लेम पे जब आप बनाते हैं, ख़ास तौर पे आपको पता है निहारी जो है जी जी। वो लो फ्लेम पे बने तो फिर वो उसका जायका होता है। सही। वरना तो सही। मारी जाती है ना, सिर्फ मसाले से तो नहीं बनती, और भी बहुत सी बिल्कुल। चीज़ें होती हैं। तो वो मियाँ साहब के बयानिए की नून लीग की हल्की आंच पे भुनाई शुरू हो गई है। और बहुत जो उनसे करीबी समझे जाने वाले सियासी पंडित्स हैं, जो मीडिया में बैठे हुए वो लोग हैं जिन्होंने कई दिहाइयाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के उतार चढ़ाव देखे हैं, उसको स्टडी किया है, उसके ऊपर रिपोर्ट किया है, उस पर तबसरा किया है, वो अब मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे भी दे रहे हैं जी। लूप होल्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो सारे लोग जिनको पीटीआई के लोग कहते हैं कि ये माउथ पीसीज हैं नून लीग का, कि ये तर्जुमानी करते हैं मुस्लिम लीग नवाज की मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर। अच्छा। ये पीटीआई कहती है ना उनके मुतालिक। इवन वो जिनको माउथ पीस तस्वुर किया जाता है ना, उनसे भी आप कोई खैर का जुमला नहीं सुन रहे नून लीग के हवाले से। सही। देखें, वो होता है ना कि आप 19 को 20 कर सकते हैं, जब 19-20 का फ़र्क हो, 18-20 के फ़र्क को आप को ब्रिज कवर कर कर लेते हैं, सकते कवर हैं। कर लेते हैं। वो 15-20 के फ़र्क कोशिश कर लें। कोशिश कर लें। 10-20 50-50 भी हो मामला, तो आप कहते हैं कि टकरा हो गया, मैच पड़ गया, कोई भी जीत सकता है, किसी की भी कामयाबी हो सकती है। लेकिन यहाँ नून लीग वो एक ऐसे माहौल में वापस आ रहे हैं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात, गरीबों की जो इस वक्त सूरत हाल है ना इस मुल्क में, 9 करोड़ 50 लाख से ज़ायद ख़त गुरबत से नीचे हैं। और मियाँ साहब के आने से पहले और जाने के बाद 2 करोड़ 10 लाख वोटर ऐड हुआ जी। तो हर एक को नज़र आ रहा है कि ये मियाँ साहब के लिए ना, इसमें सिर्फ एक ही सूरत हाल है कि पीटीआई को मुकम्मल तौर के ऊपर बैन कर दिया जाए, ब्लैंकेट बैन। अच्छा। ना उनका कोई लीडर लड़ सकता है, ना उनकी जमात लड़ सकती है, ना उनका निशान हो सकता है, ना वो जेल से बैठ के अगर इमरान खान किसी कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट करार देता है, उसको भी उठा लिया जाए, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको भी इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए। इसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज़ जो इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट है, रोड पे सेंटिमेंट है ना, वो नहीं उसको कन्वर्ट कर सकते अपनी फेवर में। अब मोहम्मद मालिक साहब और नुसरत जावेद साहब, इन दो लोगों की मैं आपको बताता हूँ गुफ्तगू जो उन्होंने गुज़श्ता 2 से 3 दिन में की है, और ये आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। यानी ये लोग जो बहुत करीब तस्वुर होते हैं, और नुसरत जावेद साहब तो इसका बरमला इजहार भी करते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वो कहाँ रेट करते हैं, नून लीग के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। सही। वो तो उसका बरमला इजहार करते हैं। जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो बड़ी हैरान कुन है।
और वो ये भी बता रहे हैं साथ में कि उनको उस पर किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। अच्छा, एक है बयानिए की बात, अब आपने कनेक्ट करना है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने, वो इकॉनमी नहीं बेच सकते, वो नहीं कह सकते कि मईशत फ़लाँ फ़लाँ, जो उनके भाई ने उनकी गवर्नमेंट ने कर दिया है नून लीग, ये कहानी किसी और को सुनाई जा सकती है। लोगों को पता है इस बात का कि भाई बैठ के फैसले लंदन में मियाँ नवाज शरीफ कर रहे थे। सही। आर्मी चीफ की तैनाती से लेके कैबिनेट की फॉर्मेशन से लेके बिजली पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने घटाने से लेके मिफ्ता इस्माइल को ठोडा मार के बाहर निकालने और इसहाक डार को लाने से लेके एक एक मेजर फैसला नवाज शरीफ के कहने पर हुआ है। हर चीज़ के लिए जो एक तो मैकेनिज़्म था कॉल के ज़रिए और इंस्ट्रक्शंस जो है वो मैसेंजर्स के ज़रिए दी जाती थी। दूसरा, जब बहुत मामला फंस जाता था तो बनफ्से नफीस कैबिनेट दरगाह के ऊपर चौखट पे हाज़िरी देती थी नवाज शरीफ की, और वहाँ पर बैठ के फैसले होते थे, उसकी वीडियोज़ आती थी, उसकी गुफ्तगू आती थी। अब ये तो सबको पता है, अब इकॉनमी आप बेच नहीं सकते, मज़ाहमत करें, एक रेजिस्टेंस दिखाएं, टकराव करें, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के अभी फौरी जो मौजूदा है इसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, तो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ दौड़े, बाजवा साहब पे चढ़ दौड़े, फैज़ हमीद पे चढ़ दौड़े। शामी साहब ने बड़ा क्लास का जुमला बोला है जो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने अगर बयानियाँ चाहिए ना तो रिटायर्ड को छोड़ें, लड़ाई लेनी है तो हाजिर वालों से लें ताकि आपका कोई बयानिया बने और आपको लग समझ आए। नहीं, ये तो वो खैर करने का शामी साहब आपको पता है ना, बड़े करीब समझे जाते हैं। इसे कहते हैं हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। अच्छा, तो मियाँ साहब ये नहीं कर सकते, वो शेर शूर की बात नहीं है, मियाँ साहब है बिल्ली, और लो एंगल शूट करते तो शेर बन जाता है। बिल्ली, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं तो नहीं कर सकती ना। सही। तो वो उनको जो मैसेज और शटअप कॉल गई है, हाँ। उसके बाद आप देखें ना वो कहाँ गया वो बयानिया, वो जो उन्होंने तकरीर की थी, कैसा यू टर्न मारा है। मोहम्मद मालिक साहब से इसी बयानिए के ऊपर सवाल हुआ ना, वो कहते हैं मज़ामती बयानिए की क्या बात कर रहे हैं, कहते हैं मुझे एक बात बताएं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक जस्टिफिकेशन दी, वजाहत दी मेरे प्रोग्राम में जी, नहीं मेरे उनके प्रोग्राम में नहीं, उन्होंने ये आगे ख्वाजा आसिफ का बताया, उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दी एक्सटेंशन का वोट देने की। उन्होंने कहा कि जी हमने इसलिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवाई क्योंकि वही इमरान खान को डील कर सकते थे, तो उन्हें एक बाजवा लेड यानी बाजवा की सरबराही वाली इस्टेब्लिशमेंट चाहिए थी इमरान खान को गिराने के लिए। आज वो समझते हैं कि उन्हें किसी और की सरबराही वाली इस्टेब्लिशमेंट चाहिए इमरान खान को बाहर रखने के लिए। वाह। तो अगर आपको इमरान खान को हटाने के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहिए और इमरान खान से इलेक्शन जीतने के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहिए तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कैसे कर सकते हैं? सही। यानी आपका तमाम तर दारोमदार, आपकी सियासत का, आपके पॉलिटिकल सर्वाइवल का तमाम दारोमदार इस्टेब्लिशमेंट पे, और आप इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करेंगे, वह हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। आगे वो कहते हैं तो ये सिर्फ ज़बानी बातें हैं। मेरे ख्याल में उनके पास सिर्फ एक ही बयानी है, वो ये कि वो थोड़ा बहुत इकॉनमी के ऊपर बात कर लें, दूसरी बातें करें। फिर कहते हैं देखें जो तसादुम की बातें हैं ना वो वही कर सकता है जो जेल में हो। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट से क्लैश का बयानिया है तो मुस्लिम लीग का नहीं है, इमरान खान का बयानिया बिकेगा क्योंकि वो जेल में है। नज़र आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है। ये कौन सा बयानिया बेच सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट से क्लैश का? जब ये गए थे बाहर तो मेरे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भिजवाया जी, इस्टेब्लिशमेंट के बाद ही वो वापस आ रहे हैं। तो उनका तो बयानिया है ही कोई नहीं क्लैश का, सवाए इसके यही कि बस ये कहते रहे, बातें करते रहे, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। अच्छा, ये किया मोहम्मद मालिक ने। नुसरत जावेद साहब ने जो किया है ना, वो मेरा ख्याल है कि वो तबाह कौन है। आपको याद है कि उनका एक क्लिप वायरल हुआ था, गवाल मंडी से भी नहीं, जी जी, वो वाला ना, पब्लिक टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हैं आजकल। उसके बाद बड़ी उसके ऊपर हलचल मची और लोगों ने काम जाके किया फील्ड में, फिर बहुत हलचल मची, हर चैनल हुए, वो उसके रिजल्ट्स देखे आपने, लोगों ने क्या क्या वहाँ पर बोला। और मुनीब फारूक के प्रोग्राम में ना वो बैरिस्टर सैफ, अज़मा बुखारी और नुसरत जावेद, वो मुनीब फारूक के शो में थे। नुसरत साहब ने जो बोला है ना वो मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। वो कहते हैं कि मुझसे एक सहाफ़ी के तौर पर पूछें तो बदकिस्मती से मेरी किस्मत में गालियाँ खाना लिखा है। वो पॉपुलैरिटी और उसका पूछा। जी जी।
तो मेरी किस्मत में तो गालियां खाना लिखा है। पहले तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स और अब मुस्लिम लीग नून वालों का निशाना हुआ है। मैंने बदकिस्मती से ये कह दिया था कि इस वक्त हालात ये हैं कि गवाल मंडी से मुस्लिम लीग नवाज़ हार जाएगी। उस पर मुझे ताने ये मिले कि मैं इस उम्र में आकर मगरिब के बाद बौखला जाता हूँ, और आप अच्छी तरह समझते हैं कि मगरिब के बाद की बात जब होती है तो वो क्या कहना चाह रहे होते हैं। और मुझे यकीन है कि आपने मुझे कहवा पिलाया। नुसरत साहब कहते हैं कि आपको, मुझे यकीन है कि आपने मुझे कहवा ही पिलाया है। कहते हैं मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब मैंने ये कहा तो मुख्तलिफ लोग और फिर एक मेन स्ट्रीम चैनल के एक मकबूल रेटिंग वाले एंकर और दीगर, वो सारे मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं, गवाल मंडी वाले। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं मैं मियाँ साहब की बहुत कदर करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो वाक़तन इस वक्त पाकिस्तान के सबसे तजुर्बाकार रहनुमा हैं, जिनकी रहनुमाई इस मुश्किल मरहले में कौम को दरकार है। लेकिन अगर वो मौजूदा हालात में पाकिस्तान आएंगे तो उनका रहा सहा वोट बैंक भी हवा में उड़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5% का फ़र्क पड़ेगा। यानी जो इस वक्त जहाँ पर नून लीग खड़ी है, मियाँ साहब वापस आते हैं तो 3 से 5% का फ़र्क पड़ेगा, इजाफा हो जाएगा उनके वोट। अगर 3 है तो 5 हो जाएंगे। वो दरकार नहीं है, वो उनको इससे बहुत ज़्यादा बड़ा गैप जो है वो ब्रिज करना है। आगे कहते हैं बहुत तरीके से, बहुत बुरे तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ हारेगी। अगर तो इलेक्शन साफ, शफाफ और मुनसिफाना होने हैं। अगर इलेक्शन मैनेज होना है तो फिर उसका फ़ायदा शहबाज साहब को होगा, क्योंकि देखिए अभी तक तो मियाँ साहब को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी या नहीं, ये कन्फ्यूजिंग पहलू है। क्या उन्हें आते ही गिरफ्तार होना है कि नहीं? एक तो सबसे बड़ी बात, अगर तो मियाँ साहब कौम को ये बताना चाहते हैं कि वो एक इनकलाबी बयानिए के साथ आ रहे हैं, तो उन्हें किसी भी किस्म की हिफाजती ज़मानत नहीं लेनी चाहिए। कहते हैं इसके बावजूद मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप इस उम्र में क्यों ये जहमत गवारा कर रहे हैं? दुख झेलें भी फाख्ता और कव्वे खाएं अंडे। फिर आगे कहते हैं कि ये 16 महीने जिन्होंने हुकूमत की है, लपक कर बढ़े थे अदम एतमाद की तरफ, उन्हें कहेंगे अब लड़ें इलेक्शन और इस इलेक्शन को पास होने दें। सर 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगी जो भी हुकूमत आएगी। लंदन में बैठें, आराम से कॉफ़ी वगैरह पिएं, वॉक करें, और अगर थानेदार के साथ मिलकर चोरी करनी है तो फिर वोट को इज़्ज़त दो के अपने नारे को और ज़्यादा रुसवा करेंगे। मैं उनके आगे हाथ बांध कर कहता हूँ कि मियाँ साहब अपनी इज़्ज़त बचाएं। डोंट कम टू पाकिस्तान, लेट शहबाज कंटेस्ट इलेक्शंस। हाथ बांध के कहता हूँ, डोंट कम टू पाकिस्तान मियाँ साहब। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह ऑफ दिस वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि जो राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ जैसे लोग हैं ना, इनको लड़ने दें इलेक्शन। ये आपकी इज्जत को दाव पर लगा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ ऑफ दिस वर्ल्ड, दे लव टू बी इन गवर्नमेंट। ये मजीद स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते, और अब ये चाहते हैं कि मियाँ साहब की क्रेडिबिलिटी को कैश करवाएं, और ये कैश नहीं करवा पाएंगे। क्या आप मुझसे तवक्को रखते हैं? मैं पहला एंकर था जिसे इमरान खान के दौर में पुल आउट किया गया था और 4 साल तक रांदा दरगाह रहा। मैं सर कह रहा हूँ कि ये मियाँ साहब की इज़्ज़त ख़राब करेंगे। मैं पाँव पढ़ के मियाँ साहब को कहता हूँ कि तोतिया मन मोतिया तू उस गली ना जा। वाह, इतने ना ही, तोतिया मन मोतिया तू उस गली ना जा। लेट दिस इलेक्शन पास। ए लंघ जान दो इलेक्शन। आप यहाँ पर आए तो रुसवाई ज़िल्लत आपका मुकद्दर होगी। ये मशवरे हैं, और ये सिर्फ नुसरत जावेद की या इनकी बात नहीं। देखें नून लीग जो है ना, सराइकी की एक मिसाल है कि उनको नाल कोई नहीं खड़ेंदा, वो आदि में फ्रंट सीट पे बैठे वैसे, यानी उसे साथ कोई नहीं लेके जाना चाह रहा, और वो कह रही है मैं फ्रंट बैठ के जाऊंगी, फ्रंट सीट पे बैठ के जाऊंगी। ये भी एक क्रेज है ना हमारे जी छोटे इलाकों सीन नजर आता है कि आपको आगे सब कुछ नजर आ रहा है, फ्रंट सीट पे बैठ के जाना एक बड़ी वो समझी जाती है। अभी नून लीग जिस खुमार में है ना, ये खुमार कभी भी कैसे भी उतर सकता है। बहुत सारे लोग जो है ना, देखें यहाँ पर जो इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं ना, वो एक बात के ऊपर बड़ा पुरयकीन है। एक तो अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं आई, इलेक्शन का वीक जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं,
इलेक्शन शेड्यूल तो जारी नहीं हुआ। जिस पर नया मंजर भी मार्केट में पीडीएम के सदर की तरफ से आया है। अभी देखें चार पांच बड़े मरहले बाकी हैं। एक ये कि लेट्स जस्ट अस्यूम, अब एक प्रोबेबिलिटी ये है, वो ये कहते हैं कि देखें अगर तो पैसे आ गए ना, SIFC, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरब, UAE, कतर, चाइना, रोल ओवर मिल गया, IMF के साथ मामला हो गया, तो उस सूरत में पैसे आने की सूरत में भूल जाए इलेक्शन। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि देखें हम अगर संभाल लेंगे तो मियाँ साहब की ये फिर इतनी, क्योंकि मियाँ साहब के आने से आपको पता है ना आप कितना बड़ा यू टर्न ले रहे होंगे। आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर लेकर आते हैं और उनको उनकी ताजपोशी कर दी जाती है बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, तो जितनी तनकीद अब है उससे कितनी ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल इदारों के ऊपर तनकीद करेंगे ना लोग, तो और अगर सिस्टम उनके बगैर, उनके आने से कोई गारंटी नहीं है कि ठीक होगा। अब जो शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट ने जो तबाही मचा दी है वो तो अंडू नहीं हो सकती। इमरान खान आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी के पास आसानी से नहीं हो जादू का सकता। चिराग नहीं है। बिल्कुल सही। और मरहले जो है वो एक ये कि आपको श्योरिटी चाहिए इलेक्शन की। मियाँ साहब को अगर इलेक्शन के लिए 30 नवंबर उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, 54 दिन की हम इलेक्शन जो है ना वो अनाउंस करेंगे, तो आपका फिर वो कहते हैं कि जनवरी के लास्ट वीक में मामला कुछ इलेक्शन का हो जाएगा। उस सूरत में पहली बात तो ये कि जो नैब वाले मामलात खुल गए, यूसुफ रज़ा गिलानी का खुल गया, आसिफ अली जरदारी का, इसहाक डार ने पेश होना है 10 अक्टूबर 24 अक्टूबर, ये दो वो मैदान सज गया वो। नवाज शरीफ साहब की क्या तोशा खाना में जो नाअहली इमरान खान की हुई और सज़ा हुई, जो सज़ा सस्पेंड हो गई है, वो फॉर्म नवाज शरीफ के पूरे हैं? नहीं, इनमें से किसी के भी नहीं। गाड़ियों वाला केस जो डिटेल लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई थी तोशाना की, उसके ऊपर उछल के इनके हर लीडर का बयान भी मौजूद है कि क्यों ये दुरुस्त है, जिसमें पाइनएप्पल का एक डब्बा निकला था और बेड शीट्स तक निकली जी। तो वो किस फेस से उसको जाके अपने मामले को लड़ेंगे। दूसरी बात ये कि देखें अगर नैब तरामीम वाला फैसला 3 अक्टूबर अगली समाअत है, 2 दिन के बाद अगली समाअत होनी है उसकी, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, वो अगर काजी फायज ईसा का जो ये फुल कोर्ट बेंच है उस मामले को अप्रैल के महीने से नाफिजुल अमल करार देगा, तो फिर चांसेस बनते हैं कि नैब तरामीम वाला फैसला उड़ जाए। अच्छा, उमर अता बंदेहाल का, उसको आइन और कानून के मुताबिक भी करार दें इस एक्ट को, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, और नाफिजुल अमल भी अप्रैल के महीने से तसव्वुर करे। फिर पहला आपका जनाब एक बॉटल नेक आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल इस 21 अक्टूबर को आ जाते हैं मियाँ साहब, उसके बाद टोटल 30 और 9 39 वो तकरीबन 39 से 40 दिन बनते हैं। 40 दिन में अगर इलेक्शन शेड्यूल आना है, 1 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल आता है, तो बाय 7 दिसंबर मियाँ साहब की नाअहली ख़त्म होगी तो वो कैंडिडेट बन सकते हैं, वरना वो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकते। जादू का चिराग ही हो तो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखें ना वो फिर फलां हो जाएगा, आप ये क्या बात कर रहे हैं। वो भाई फलां तब होगा कि मियाँ साहब जो हैं वो इलेक्शन अगर नहीं लड़ पाते, वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे किसी और शख्स को वज़ीर आज़म बनाएंगे, उस दौरान उनकी नाअहली ख़त्म होगी, उनकी पार्टी का कोई बंदा रिज़ाइन करेगा, उसकी जगह मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे, मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे। जीतने के बाद वो बंदा जो प्राइम मिनिस्टर बना है 2 महीने 3 महीने के लिए, वो रिज़ाइन करेगा, फिर एक नया कायदे ऐवान मुंतखब होगा, चौथी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बनेंगे और फिर हल्फ उठाएंगे। यानी आपने इतना जिग जैग क्रिएट कर दिया, जिसको कहते हैं ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो मियाँ साहब का चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना, जिसके लिए वो दावे हैं 2 तिहाई के, 3 चौथाई कहने लगा यानी 3 चौथाई तो फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा ना, कम से कम 2 तिहाई का तो वो कर रहे हैं ना उनके वो लोग। 2 तिहाई जो है ना से आप ना हारें, आप ये कोशिश करें 2 तिहाई अक्सरियत लेने की बात नहीं है। तो ये इस वक्त मंजरनामा है करामत मुगल साहब जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नून लीग के लिए ना सिर्फ ये कि कोई फेवरेबल मामला नहीं है, और आपको ना शायद उस वक्त ठिठक जाना चाहिए, आपका माथा ठनक जाना चाहिए जिस वक्त आपके अपने करीबी समझे जाने वाले, आपके खैर खा जो दोस्त आपके समझे जाने वाले लोग हैं ना,
वो आपको बताने लग जाएं कि आप कहते तो खुद को शेर हैं, लेकिन ये आप शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं और ये हाथ वापस आएगा कि नहीं। और हाथ नहीं, हाथ के साथ आप ही ना पूरे गायब हो हाँ, जाए। लेकिन नून लीग देखें मियाँ साहब के और इनकी सिचुएशन ये है कि आगे कुआं पीछे खाई, और वो जिस भी जानिब जाते हैं ना उनके लिए एक इस वक्त ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब फॉर एग्जांपल वो बैक ऑफ कर जाते हैं, कहते हैं जनाब मैं नहीं लड़ रहा है, मैं नहीं आ रहा, नून लीग की पॉलिटिक्स ख़त्म। क्या करेगी नून लीग? कुछ भी नहीं, कोई उनके पास खत्म। उनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन उसमें ये शुरू से ही अनाउंस ना करते तो शहबाज शरीफ की कबूलियत है, शहबाज शरीफ के लिए सीन बन जाता, चांस बन जाता, वही चांस उन्होंने खत्म मरियम किया। साहिबा के लिए पंजाब बन जाता। लेकिन वो एक ट्रांसफ़र भी तो होना है ना विद इन द फैमिली, सियासत का बंटवारा होना है कि लेगेसी जो है, जो पार्टी है, उसको नस्ल दर नस्ल हमज़ा शहबाज ने आगे लेके जाना है, शहबाज शरीफ के बच्चों ने या मियाँ साहब के बच्चों ने। तो ये कुल मिला के फिल वक्त कहानी है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।